अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, की आले सारे ठीक हो ना? कैसे हो सेगिटेरियस? 2025 आ गया। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो सेगिटेरियस वालों आप लोगों को, और गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे भी आप लोगों को। अब तो खैर आप लोगों का बर्थडे गुजर गया और कैप्रिकॉन का बर्थडे आ गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बड़े कैप्रिकॉन्स ने कहा सर हमारा तो आपने बर्थडे नहीं विश किया। एक्सक्यूज़ मी। तो उनको भी करेंगे, लेकिन कैसे हो सेगिटेरियस वालों आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 आप लोगों का अच्छा रहा हो। जिनका अच्छा नहीं रहा उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन 2025 क्या है? तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ 2025 कैसा रहेगा सेगिटेरियस वालों के लिए। और एज यूजुअल हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग। एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव मुझे फील हो रही है। तो एक बात तो तय है कि 2025 सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। डिपेंड करता है उसको अच्छा बनाने के लिए आप लोग कितना अच्छा करते हो खुद के साथ और लोगों के साथ। और बेशक जैसे हमारे कर्म वैसा ही उनका फल। लेकिन एक बात बता दूं कि 2024 आपका जैसा भी गुजरा समझ तो गए होगे, 2025 उससे बेहतर है। ये मैं बता दूं परसेंटेज। 2025 में सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो परसेंटेज मैंने निकाली है वो बन रही है 57%। 57% आप लोगों के लिए ये साल पॉजिटिव रहने वाला है। 43% थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, तो फ्लक्चुएशन वाला लेकिन सक्सेसफुल ईयर रहेगा। मेजर स्प्रेड करेंगे गाइस, 12 कार्ड्स को पुल करेंगे हम जनवरी से लेके दिसंबर तक। हर मंथ की एनर्जी बताऊंगा, ओवरऑल एनर्जी बताऊंगा, और फिर आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, मैं डराता नहीं हूँ आप लोगों को, ना लोगों को डराता तो हूँ, लेकिन मैं सोल्यूशंस भी देता हूँ। तो वो लोग जो सोल्यूशंस पर फॉलो करते हैं और उनकी ज़िंदगी बदलती है, वो लोग मुझे आके बताते हैं और वो सुन के मुझे खुशी होती है। तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उस वाले का उसका कमाल है जो ऊपर बैठा है, जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी सांसें हैं। और हमेशा इंसानियत को प्रमोट करता हूँ गाइस। मेरे लिए हिंदू, सिख, हर बरादरी बराबर है, मुसलमान। तो मैं कभी भी किसी मज़हब और फ़िरके की बात नहीं करता। पॉलिटिक्स के साथ तो मैं वैसे ही नहीं पंगा लेता। ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब गुड हैं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी में चला जाता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि 2025 बहुत डिफरेंट रहने वाला है। नंबर 9 को रूल कर रहा है सेक्रेटेरियस वालों, तो नंबर 9 पावरफुल लोगों का साल माना जा रहा है। खुद को पावरफुल रखोगे, कॉन्फिडेंट रखोगे, मोटिवेटेड रखोगे, तभी 2025 को झेल पाओगे। अदरवाइज ये साल रगड़ा लगा के निकल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये साल आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन खुद ब खुद कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो बिना कुछ किए बच्चा नहीं होता। तो खुद ब खुद कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन खैर बिना वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं गाइस 2025 सेक्रेटेरियस वालों को कैसा रहेगा। जितने नए सेक्रेटेरियस वाले हैं और पुराने हैं, दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करें। और जिन लोगों को पर्सनल पे रीडिंग्स चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शीट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, उन लोगों के लिए स्लॉट्स 24/7 खुली हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मेरे टैरो कार्ड्स कोर्सेज करने हैं, जिन लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हो। उसमें 50% तक ऑफ दे रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? तो खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्रेटेरियस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है और कैसी रहने वाली है 2025 की जर्नी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेक्रेटेरियस? कैसा रहेगा 2025 सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसा रहेगा 2025 सेक्रेटेरियस वालों के लिए? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सेक्रेटेरियस इन द ईयर ऑफ 2025? अच्छा जी, ये कार्ड पॉपअप हो गया पहले से, क्या बात है, क्या बात है। अच्छे कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं नया डेक क्या बाय द वे सेक्रेटेरियस वालों। अब पूरे साल इसी डेक से हम रीडिंग करेंगे। ये मैंने गोल्ड प्लेटेड नया डेक बाय किया है, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था। जो 2025 की हाईलाइट्स थी वो जाके लाजमी देखो। और जिन सेक्रेटेरियस वालों ने अभी तक ये नहीं देखा, दिसंबर का एक मंथली वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ रिचुअल्स बताए थे कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो 2025 की एनर्जी को कैसे इन्वोक किया जा सकता है। तो वो लाजमी देखो कैसा रहेगा 2025 सेक्रेटेरियस वालों के लिए, इसी पर बात करते हैं। और जनवरी की एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। अरे वाह, 6 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन का मंथ, पहला ही मंथ। एक्स पार्टनर वापस आ सकता है ज़िंदगी में, या आप खुद से एक्स पार्टनर को रब्ता कर सकते हो, या आपका एक्स पार्टनर आपसे रब्ता कर सकता है। इमोशन से भरा मंथ रहेगा। कुछ पुराने रिश्तेदारों से सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। सुलह का मंथ माना जा रहा है। चीज़ों को एक बार गैदर करने का वक्त आ गया है, जनवरी का मंथ। और इमोशनली काफ़ी रहोगे आप लोग, इमोशंस काफ़ी रहेंगे आप लोगों के, बहेंगे काफ़ी फैमिली को लेकर, दोस्तों को लेकर, सहेलियों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, या कुछ उन ख़ास लोगों को लेकर जो अब शायद आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं है।
तो रिकन्सिलिएशन का टाइम देखा जा रहा है, बच्चों में कुछ तकसीम करते हुए नजर आ रहे हो, गिविंग नेचर होगी, आप लोग की पर्सनैलिटी मोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है 2025 में। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है जनवरी का टाइम शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, सदका निकालने के लिए बेहतरीन टाइम है, अकीका करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट अपने घर में करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, सेक्रेटेरियस जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो लवर्स हैं उनका एक दूसरे को क्या कहेंगे प्रपोज करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। लेकिन ये मंथ जॉब स्विच करने का, नई जॉब तलाश करने का, कारोबार करने का उस लिहाज से अच्छा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर पॉजिटिव है। फरवरी की बात करते हैं जी। फरवरी में वर्ल्ड का कार्ड शो हो रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी अगेन दोबारा शादी के लिए बेहतरीन टाइम निकल रहा है, ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम निकल रहा है, एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम निकल रहा है, स्पिरिचुअलिटी गेन करना चाहते हो, ज़्यादा इबादत गुजार होना चाहते हो, भले आप लोग किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िका से ताल्लुक़ रखते हो। गाइस मैं हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूँ, आप लोग क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आप सब मेरे भाई बहन हो और मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सोसाइटी ज्वाइन करो ताकि हम सब लोग मिलकर थोड़ा सा तो यार इंसानियत को प्रमोट करें। वैसे तो दुनिया में जंगें लगी हुई हैं तो हमने कोई इनकलाब नहीं लिया ना, बट द थिंग इज़ कि अच्छी बातें करना और अमन पसंद से बेहतर तो कुछ भी नहीं होता। तो पॉजिटिव मंथ रहने वाला है, ट्रैवलिंग और सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा फरवरी का मंथ, बहुत पॉजिटिव मंथ है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, कागजी कार्रवाई के लिए बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। तीसरा मंथ जनवरी फरवरी मार्च का मंथ शादी के लिए फिर से अच्छा है, मैरिड कपल्स को बच्चे पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, ट्विंस पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगी आप लोगों को मार्च के महीने में। तो तीसरा मंथ खूबसूरत मंथ माना जा रहा है। बेसिकली ये तीनों मंथ्स आपके इमोशंस, आप लोगों की फैमिली, आप लोगों की औलाद, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के रिलेशनशिप्स और आप लोगों के ट्रैवलिंग से रिलेटेड माने जा रहे हैं। इन पहले 3 महीनों में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और कुछ परसेंटेज होगी जो कि मैं वीकली और मंथली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये पहले 3 महीने सुपर ऑसम रहने वाले हैं। इन पहले 3 महीनों में मुझे कोई टाइम ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे आप लोगों पे मैजिक हो। बुरी नज़र लगती रहेगी ऑन एंड ऑफ, उसको रिमूव भी आप लोग करते रहोगे, लेकिन मैजिक नहीं हो रहा। आगे चलते हैं जी। अप्रैल का मंथ, तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। तो अब अप्रैल का मंथ थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ी सी आप लोग इमोशनली ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये चौथा मंथ रिलेशनशिप्स को लेकर भी इंपॉर्टेंट है और कारोबार को भी। जॉब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई रिश्ता ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी रिश्ते से दिल बर्दाश्ता होकर मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहे हो, ऐसा मत करना। डोंट डू दिस। ऐसा करोगे और आपको लगेगा कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई एक दरवाज़ा खुला होगा और आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो 4th मंथ में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, रिलेशनशिप्स को लेकर चलना है, सुकून से गुस्से पर काबू पाना है, क्योंकि ये जो अप्रैल का मंथ है ये आप लोगों के रिलेशनशिप्स में और कारोबार में दोनों में बिगाड़ लेके आ रहा है। तो इसमें फाइनेंशियली भी नुकसान काफ़ी हो सकता है और दिल भी टूट सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है अप्रैल के मंथ में। मई के मंथ में अगेन आप लोगों की एनर्जी सेम रहेगी, बल्कि ज़्यादा स्टक और ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे। आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ रुक गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये मंथ भी किसी कारोबार को, किसी नए रिश्ते को, किसी किस्म की ट्रैवलिंग के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। ये मैं आप लोगों को बता दूँ। चौथे और 5वें मंथ, इन 2 मंथ्स में आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 4th मंथ में आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन 5वें मंथ में किसी किस्म का ट्रैवल मत करना, बड़े लेवल का कोई फैसला मत लेना, हवा में तीर मत चलाना, इमोशन से काम मत लेना। लेकिन तुम लोग करोगे, मेरी बात मानोगे नहीं, तो उससे क्या होगा, स्टक हो जाओगे। आप लोगों की कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, कुछ मामला स्टक हो सकते हैं, आप लोगों की कुछ कागजी कार्रवाई या अगर आप लोगों के कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो वो डिले में जा सकती हैं। वो चीज़ आपको कुछ डिप्रेशन और स्ट्रेस दे सकती है। तो इस दौरान अपने गुस्से को काबू में रखना और खामोशी के साथ वक्त गुजार देना, यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जून के महीने में 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप खुद से दोबारा खुद को खड़ा करना शुरू करोगे। ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि इस टाइम में अब आप लोगों का पैसा जनरेट होना शुरू होगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलना शुरू हो जाएगी, पैसा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है जून का। लेकिन इस मंथ में एक चीज़ का ख्याल रखना आप लोग कि कोई भी ऐसी गलत मूव मत लेना जिससे आप लोगों की रिलेशनशिप्स या आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ पे किसी किस्म का असर पड़े। और ये ख्याल आप खुद से भी करो
होगी, ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। देयर इज अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बार ज़रा दोबारा ध्यान मार लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ गड़बड़ चल रही है। जून का मंथ फूक फूक के कदम रखने का मंथ है, क्योंकि इस मंथ में आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, पैसा आ रहा है, आप लोगों को फाइनली जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो अगर कोई सेक्रेटेरिएट सवाल करे कि 2025 के पहले 6 महीनों में शादी हो सकती है, बच्चे पैदा हो सकते हैं, बाहर के मुल्क जा सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है इन 6 मंथ्स की, ये ज़हन में लाजमी रखिएगा। आगे चलते हैं जी, जुलाई के मंथ की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा। अब आप लोगों के जैसे कर्म वैसा उसका फल। जुलाई के मंथ में स्पिरिचुअलिटी गेन होगी, सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ हो जाना, एकदम से कोई जैकपॉट लग जाना, किसी लॉटरी में इनाम लग जाना। तो यहाँ पर आप लोगों को सक्सेस भी मिल रही है और आप लोगों की लक बहुत ज़्यादा हाई रहेगी 7वें मंथ में, जो कि जुलाई का मंथ माना जा रहा है। इस मंथ में वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करो, बेहतरीन रहेगा। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करो, बेहतरीन रहेगा। किसी बाहर के मुल्क जाना है तो आप लोग अपने पासपोर्ट बनवा सकते हो। अपने कागजात का ख्याल रखिएगा लाजमी, आपकी डिवाइसेस वगैरह ख़राब या जल सकती हैं इस मंथ में, तो आप लोग को अपने सेलफोन्स का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने पासपोर्ट, अपने आईडी कार्ड का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ें गुम सकती हैं, क्योंकि इन चीज़ों की इसी मंथ में ज़रूरत महसूस होगी। तो इस साल में 2 ऐसे मेजर टाइम आ रहे हैं जब आप लोग शादियां कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, और 2 ही टाइम ऐसे आ रहे हैं कि जब आप ट्रैवल कर सकते हो, बाहर के मुल्क सफ़र कर सकते हो। अब वो 2 टाइम कौन से हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं समझ में आएगी तो वीडियो रिवर्स करके देख लेना। तो जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी को टोटल बदल के रख देगा। इतना मेजर चेंज पिछले 7 सालों में नहीं आया जितना 2025 में आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। चेंज ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी नीयत पे और आपके कर्मों पे। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा सेक्रेटेरिएट वालों। अगस्त के महीने में इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन ये टाइम पैसा कमाने के लिए बेहतरीन है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लोगों की नज़रों में आप लोगों की इज्जत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त के मंथ में आप लोगों का दिल जोन सा वो दोबारा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सच्ची मोहब्बत आती हुई दिखाई दे रही है। बेहतरीन टाइम है इस पूरे साल में, पहला महीना, तीसरा महीना, इसके अलावा 7वां महीना और 8वां महीना जो शादियों के लिए, जो रिलेशनशिप्स के लिए, जो प्रपोजल्स के लिए, जो रिकन्सिलिएशन के लिए बेहतरीन टाइम माने जा रहे हैं। इमोशंस आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, पहले से ज़्यादा आप लोगों की पर्सनैलिटी मिच्योर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगस्त का मंथ इट्स ऑल अबाउट इमोशनली सेटिस्फैक्शन। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 9 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के पास जो है, जितना है, जैसे आप उससे फाइनली ज़िंदगी में मुतमईन होने वाले हो, और ये फीलिंग कई साल बाद या शायद ज़िंदगी में पहली बार आप लोग महसूस करोगे, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? यस, आई नो। सितंबर का मंथ एज ऑफ बैंड्स। तो ये अब बेहतरीन टाइम है। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कब करोगे? सितंबर के मंथ में। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? सितंबर के मंथ में। जॉब स्विच करनी है पूरा साल या आधा साल, अगर कंफ्यूज रहोगे तो सितंबर के मंथ में जॉब जोन सा है स्विच करना बेहतरीन रहेगा। इस दौरान फिर से आपकी नेम एंड फेम की गेम ऊपर जाएगी। अगर पॉलिटिक्स में हो तो सक्सेस मिलेगी, अगर मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो वायरल होते हुए दिखाई देते हो, और पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपको प्रपोज करेंगे, मोहब्बत के मामला फिर से पीक पे जाएंगे, सक्सेस के मामला पीक पे जाएंगे। दुनिया आपकी शक्ल देखेगी कि भाई आप लोगों का लेवल ही कुछ डिफरेंट होने वाला है, और ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होगा। बस आप लोग अपनी नीयत साफ रखना और मेहनत करते जाना, जुस्तजू करना। कुछ नए लोग आपके पास ऑफर्स भी लेकर आएंगे, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अक्टूबर का मंथ 4 ऑफ वैंड्स। तो अगेन ये चौथी बार ऐसी सिचुएशन बन रही है इस साल में कि दोबारा से शादी के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है, बच्चे पैदा करने के लिए। 3 टाइम ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए सेक्रेटेरियस खवातीन के लिए बेहतर है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो टाइम है कि जहाँ पे आप लोग किसी प्रॉपर्टी को सेल और बाय कर सकते हो, किसी बड़े लेवल की चीज़ को ख़रीद सकते हो या बेच सकते हो। कोई नुकसान नहीं होगा, लेन देन के मामला क्लियर हो जाएंगे, पुराने उधार आप लोगों के वापस आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़िंदगी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली जिसको आप कहते हैं ना वी कॉल होम, तो आप लोग का एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भले इधर दिल में बने किसी के लिए या ख़ुद का, या जिस घर में, जिस मकान में आप बैठते हो और वहाँ पे रहने से और उस वहाँ पे रहकर उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने से और संवारने से वो घर बनता है। तो ऐसा फ्लेवर आप लोग डेफिनेटली फील करने वाले हो। शादी के लिए साल बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अच्छा है। यार अपनी स्टडी और एजुकेशन को आप लोग लाजमी नोटिस कीजिए, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएशन में जाएगी। तो 30% तक आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन है, जो कि काफ़ी कम है। इस चीज़ को जहन में रखने सेक्रेटेरियस वालों। ओवरऑल मैं आपको परसेंटेज बता चुका हूँ कि आप लोगों की 57% तक जा रही है। तो वैसे तो पॉजिटिव ईयर है आप लोगों के लिए, लेकिन स्टडी और एजुकेशन आपका 30% पे रहेगा। हेल्थ आप लोगों की बहुत इंप्रूव होगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी आप लोगों को, लेकिन
अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस में ज़्यादा रहोगे तो इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ आप लोग की 60% के राउंड अबाउट रहेगी। आप लोग की लक 65% है, जिससे आप लोग मक्खन में बाल की तरह निकल जाओगे बड़ी से बड़ी सिचुएशंस में, कानूनी उलझनों से भी निकल जाओगे, लेकिन फिर भी दूर ही रहना है ऐसे मामलों से। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा जी, हमने की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर के महीने में एक बार आप लोगों पर बर्डन पड़ सकता है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधों पे एकदम से पड़ जाएगी। शायद बच्चे पैदा होने की वजह से माँ के ऊपर बच्चों को संभालने का बोझ, या फैमिली बड़ी होने से बाप के ऊपर पूरी फैमिली को खिलाने का बोझ, किसी किस्म का बर्डन आप लोगों के कंधों पे पड़ेगा साल के लास्ट में। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसको डिग्निटी के साथ फेस करना है। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको गुस्से पर बहुत काबू पाना है। मैं आप लोगों को हेल्थ का भी बता चुका हूँ कि आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी जाने वाली है, 70% को भी एक्सीड करेगी, लेकिन उसके बावजूद ये जो मेंटल प्रॉब्लम होती है ना, ये जो यहाँ पे चलता रहता है, वो चीज़ हमें प्रॉब्लम देती है। तो उस लिहाज से आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन का बता चुका। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी वीक रह रही है, तो स्पिरिचुअलिटी को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। रूहानियत आपकी तकरीबन 10 से 11% है, इसको ज़रा पुश करो। उसमें जो मुसलमान है वो नमाज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे, जो हिंदू है वो भजन और मंदिर ज़्यादा जाएगा, जो क्रिश्चियंस हैं वो गुड फ्राइडे मनाएंगे ज़्यादा, या हर संडे के संडे चर्च जाएंगे। तो ये जितना आप ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बिल्डअप रखोगे ना इस साल, उतने आपके रास्ते खुलते जाएंगे सेक्रेटेरियस वालों। ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। दिसंबर का मंथ स्टार का मंथ, तो स्टार्ट हुआ 6 ऑफ कप से और ख़त्म हो रहा है स्टार के कार्ड पे। तो क्या ये साल आपको सक्सेस देगा? यस। ओवरऑल एनर्जी बताऊं, फिर दिसंबर की आपको एनर्जी बता देता हूँ। ओवरऑल एनर्जी देखो, एस ऑफ सोर्ड्स। तो सैजिटेरियस वालों, मोहब्बत के मैदान में जीत जाओगे। कुछ दुश्मन आके वापस आपसे माफ़ी मांगेंगे, कुछ लोगों से आप खुद माफ़ी मांगोगे। ये साल आप लोगों के लिए बेहतरीन साल रहेगा। शादी ब्याह मंगनी के लिए सुपर ऑसम साल रहेगा। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग करते हुए, ट्रैवलिंग बहुत कम है, लेकिन एक भी जैकपॉट लग गया ना तो सीधा बाहर। इमिग्रेशन के मामला में आप लोग नहीं अटकोगे, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस। अच्छा, पैसे से ज़्यादा जो एक फेम होता है ना, फेम जो एक मशहूर होना होता है, वो ज़्यादा होंगे। तो सैजिटेरियस वाले नोट करें कि पैसे से ज़्यादा वो इज्जत ज़्यादा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में। तो ये यूनिक चीज़ है सैजिटेरियस वालों आप लोगों के लिए। आप लोगों को वो सक्सेस मिल रही है जो कि पेन के बाद ही मिलती है, और आई मीन ऐसी कोई सक्सेस ही नहीं है जो बिना पेन के मिले। इसलिए ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री का कार्ड, ये ताज देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि भाई डेफिनेटली पैसा भी आएगा, फेम भी आएगा, ज़िंदगी में जो ख्वाहिश करोगे पूरी होगी। और दिसंबर की एनर्जी आपको ये बताना चाह रही है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज आएगा कि आप लोग ना सिर्फ इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बल्कि फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होगे, बल्कि नॉलेज भी गेन होगा। बस थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेना। अदरवाइज़ आपका जो मनी है वो 60% को बूस्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी बनना 2025 में सेक्रेटेरियस वालों के लिए बहुत आसान होती हुई दिखाई दे रही है। बस कुछ टाइम ऐसा है इस पूरे साल में, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि जादू कहाँ पे होगा। तो मैं आप लोगों को बात बताऊं, साल के शुरू के 3 महीनों में और साल के आखिरी 3 महीनों में दुश्मन एक्टिव होंगे, तब जादू हो सकता है। उस दौरान लो प्रोफाइल रहना, दिल के राज दिल तक रखना, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत मत करना, अपनी चीज़ों को शो ऑफ मत करना ज़्यादा पहले 3 महीनों में और आखिरी 3 महीनों में। तो आप लोगों के लिए सुपर ऑसम रहने वाला है। सो वेल, दिस इज़ इट सेक्रेटेरियस वालों। ये थी 2025 की रीडिंग। लेकिन 2025 के लकी कलर क्या आप लोगों के लिए? देखो, मैं मंथली और वीकली कलर तो बताता रहता हूँ, लेकिन ज़रा लकी कलर सुन लो। ब्लू और इसके अलावा दूसरा कलर है ग्रीन। इन 2 कलर्स को सेक्रेटेरियस वालों अगर आप लोग 2025 में ज़्यादा पहनते हो तो आप लोगों की लक बहुत बूस्ट होगी। लक आप लोगों की वैसे भी 56% चल रही है, विच इज़ गुड। तो बल्कि 60% को एक्सीड ही कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। और इस साल का रंग क्या है? येलो। तो टेक्निकली जर्द रंग का कुछ सदका दें लाजमी। जर्द रंग का लाजमी सदका दें। लड्डू बांट सकते हो, किसी को कपड़े लेके दे सकते हो पीले रंग के, कोई पीले रंग में कुछ कस्टर्ड वगैरह बना के गरीब बच्चों को खिला सकते हो। पीले रंग की मैंगो फ्लेवर की गोलियां बच्चों में बांट सकते हो। इससे जादू, बुरी नज़रें और रुकावटें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। ये साल का सदका है। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं नहीं सर वो हमने पैसे दे दिए थे। भाई, हर साल का एक रंग होता है, उस रंग से रिलेटेड अगर आप लोग सदका निकालोगे, जर्दा चावल बना के बांट सकते हो। यू कैन मेक लाइक यू कैन कुक खीर बना सकते हो, पुडिंग बना सकते हो और वो बांट सकते हो। लेकिन इट मस्ट बी येलो कलर का होना चाहिए वो चैरिटी,
ज़्यादा से ज़्यादा करो और आपकी लाइफ बेहतरीन रहने वाली है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि सेक्रेटेरियस वालों, जो दुख और तकलीफ़ें आप लोगों ने पिछले साल देखी वो 2025 में आप लोगों को ना देखने को मिले, क्योंकि ये साल पिछले साल से कदरे बेहतर है। अदरवाइज सिंपल इज़ दैट, आने वाली मेरी वीकली और मंथली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे आगाह करें। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव एंड पीस।